नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरू करेंगे बड़ी खबर से। गोवा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लूथरा ब्रदर्स को लाने बैंकॉक जा रही है गोवा पुलिस। कल भारत लाए जाएंगे आरोपी लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा पुलिस कस्टडी में लेगी। गोवा अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया तेज है। बैंकॉक से भारत लाए जाएंगे दोनों भाई। डिपोर्टेशन प्रोसेस में मदद करने पहुंची है लूथरा ब्रदर्स की लीगल टीम। लीगल टीम ने लूथरा ब्रदर्स से डिटेंशन सेंटर में मुलाकात की। लीगल टीम ने करीब 30 मिनट तक बात की। गोवा हादसे के बाद थाईलैंड फरार हो गए थे लूथरा ब्रदर्स। बताते चलें, कल भारत लाए जाएंगे आरोपी। गुनहगारों को जल्द भारत लाया जाएगा। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई है। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दोनों भाइयों को बैंकॉक से भारत लाया जाएगा और ये पूरा मामला डिपोर्टेशन प्रोसेस के तहत आगे बढ़ रहा है। लूथरा ब्रदर्स की लीगल टीम थाईलैंड पहुंच चुकी है और जो डिपोर्टेशन प्रक्रिया में मदद कर रही है। लीगल टीम ने डिटेंशन सेंटर में दोनों भाइयों से मुलाकात की, जहां करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कानूनी विकल्पों, भारत वापसी की प्रक्रिया और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। लीगल टीम लगातार स्थानीय अधिकारियों और भारतीय एजेंसियों के संपर्क में है। गौरतलब है कि गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स भारत से फरार हो गए थे। फरार होकर थाईलैंड गए थे। उनके फरार होने के बाद जांच एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्रवाई तेज की। अब थाईलैंड पुलिस की हिरासत में मौजूद दोनों भाइयों को जल्द भारत लाए जाने की संभावना है, जहां उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश किया जाएगा। ये गोवा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने एक्शन लिया है। लूथरा ब्रदर्स को जल्द ही भारत लाया जाएगा। बताते चलें कि अभी थाईलैंड पुलिस की हिरासत में मौजूद दोनों भाइयों को जल्द भारत लाए जाने की संभावना है, जहां उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश किया जाएगा। भारत थाईलैंड के बीच मौजूद कानूनी समझौतों के तहत ये डिपोर्टेशन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर जांच एजेंसियों की नजर बनी है। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव हैं। आंचल, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा, अभी ये प्रक्रिया किस स्टेज पर है? देखिए, थाईलैंड में जो है वो बातचीत चल रही है, क्योंकि उनको हिरासत में वहाँ लिया गया था, लेकिन थाईलैंड से यहाँ लाने के लिए देखिए उनको एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद ही लूथरा ब्रदर्स को यहाँ लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रोमियो नाइट क्लब लेन में जिस तरह से पूरा हादसा हुआ था, कई लोगों की इसमें जान चली गई। उसके बाद से लगातार जो है इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और ये माना जा रहा है कि कल जो है लूथरा ब्रदर्स को जो है दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद से उनके ऊपर देखिए जो गैर जमानती कार्रवाई है वो जो है शुरू की जाएगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जमानत लेने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन जो प्रयास था इनका पूरी तरीके से असफल रहा था, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स ने कहीं ना कहीं जो एक नाइट क्लब चलाने के मानक होते हैं, इनका क्लब उस मानकों में बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता था। मानक सारे फेल थे, जिसकी वजह से देखिए बड़ा हादसा हुआ, आगजनी हुई। हालांकि देखिए इसमें लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है और इसी कार्रवाई की कड़ी में लूथरा ब्रदर्स को जो है, जो कि थाईलैंड भागे थे, उनको थाईलैंड से हिरासत में लिया गया है और अब उनको लाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो शुरू हो गया है और ये माना जा रहा है कि कल तक जो है लूथरा ब्रदर्स जो है दिल्ली आ जाएंगे। हालांकि देखिए एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर कोई अपराधी जो है विदेश भाग जाता है भारत छोड़कर, तो उसको ला पाना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन लगातार इसमें पुलिस जो है वो सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी और इस अपनी एक भूमिका जो पुलिस की होनी चाहिए अपराधियों को पकड़ने की, उस भूमिका को पुलिस यहाँ निभा रही थी और इसी वजह से देखिए लूथरा ब्रदर्स पे लगातार पुलिस की नज़र थी। चाहे सौरभ हो, गौरव लूथरा हो, इन सभी पर जो है पुलिस की नज़र बनी हुई है और अब थाईलैंड से जो है उनको हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद अब उनको कल जो है भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होगी और कल तक जो है ये अपराधी भारत में होंगे। जी, भारत पहुंचते ही सबसे पहले कौन सी एजेंसी जांच करेगी या पूछताछ करेगी, या फिर सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा?
देखिए सबसे पहले तो पुलिस जब किसी को भी हिरासत में लेती है, पूछताछ भी करती है, उसके बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इनके भी वकील होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जमानत को लेकर पहले भी इनकी कह सकते हैं अर्जी जो है लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और क्योंकि मानक जो है वो सभी फेल थे, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पूछताछ के बाद इनको जो भी कार्रवाई के लिए आगे कोर्ट भी ले जाया जाएगा और कोर्ट देखिए इसमें क्या कुछ आदेश देगा और सजा का क्या कुछ प्रावधान इसमें रहेगा, उन तमाम चीज़ों पर, पहलुओं पर जो है कोर्ट में, क्योंकि तमाम दलीलें जो है वो दोनों पक्षों से रखी जाएगी। इनका वकील भी अपना पक्ष रखेगा और देखिए जो सरकार की तरफ से वकील होगा वो भी इनकी जो कह सकते हैं कि इनकी वजह से जिस तरह से ये हादसा हुआ है उन तमाम चीज़ों को, बातों को जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट ही देखिए डिसाइड करेगा कि इनको क्या कुछ सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सज़ा से बचने के लिए भागदौड़ बहुत की है, ये विदेश भाग गए और इसके बाद देखिए सरकार को काफ़ी मशक्कत जो है पुलिस को खास करके इनको लाने के लिए करनी पड़ रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि पुलिस इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी और जाहिर सी बात है कि अपराधियों को उनकी गलती की सज़ा मिलनी भी चाहिए और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत लाने के बाद देखिए जो कानूनी कार्रवाई है इन पर शुरू होगी और उसके आधार पर इनको सज़ा जो है वो भी मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया आंचल ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, यूपी के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छात्रों ने लोक सेवा आयोग का घेराव किया। कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की